सीताराम। चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में आज आप सभी साधकों को एक बहुत ही बढ़िया प्रयोग बताने जा रहा हूँ। दुर्गा सप्तशती या चंडी पाठ का नाम आप सभी ने सुना होगा और दुर्गा सप्तशती की महिमा भी आप सभी लोग जानते हैं। अब उसी दुर्गा सप्तशती का एक छोटा रूप जिसे सप्त श्लोकी दुर्गा के नाम से जाना जाता है और उसमें दुर्गा सप्तशती के जो अध्याय है उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है या जो मंत्र है उस मंत्र का एक छोटा सा स्वरूप है सप्त श्लोकी दुर्गा। उसी सप्त श्लोकी दुर्गा का आपको अनुष्ठान बताने जा रहा हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना प्रयोग बताने जा रहा हूँ। ये प्रयोग आपको नवरात्रि के 9 दिन करना है और ये प्रयोग कैसे करना है इस विषय में आपको बिल्कुल विस्तार से और बिल्कुल सटीक तरीके से स्टेप बाय स्टेप जिस प्रकार से बताने जा रहा हूँ उस प्रकार से यदि आप सभी ने वो प्रयोग किया तो अवश्य ही आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, जो कष्ट हैं, जो मुसीबतें हैं वो माँ भगवती की कृपा से दूर होगी। सप्तश्लोकी दुर्गा अपने आप में एक वरदान है। उसके जो 7 श्लोक हैं वो सातों श्लोक अत्यंत प्रभावशाली हैं। प्रत्येक श्लोक का अपना महत्व है, उस प्रत्येक मंत्र का अपनी एक ऊर्जा है और उसके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति इन मंत्रों का भी अनुष्ठान करता है तो उसके माध्यम से वो मनोवांछित सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। जैसे कि इसका जो श्लोक है, ज्ञानी नाम भी चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति वाला जो श्लोक है उस श्लोक के माध्यम से किसी भी प्रकार का सम्मोहन का कार्य सिद्ध होता है। मगर आज हम कोई एक मंत्र की बात नहीं कर रहे हैं। सप्त श्लोकी दुर्गा का एक विशेष अनुष्ठान, एक विशेष मंडल साधना में बताने जा रहा हूँ। ये मंडल साधना अत्यंत महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ बहुत ही सरल है। यदि आप विधि पूर्वक ये साधना करेंगे तो माँ भगवती का सानिध्य आपको अवश्य प्राप्त होगा। माँ भगवती की कृपा का अनुभव आपको इस 9 दिन के अंदर ही हो जाएगा। करना क्या है कि जिस दिन चैत्र नवरात्रि का पहला दिन हो उससे पहले एक दिन पहले अमावस के दिन घर में कोई भी एक शुभ स्थान पसंद कर लीजिए जहाँ पर ये साधना करने के लिए आप बैठेंगे। ये जरूरी नहीं कि ये साधना आपको पूजा घर में ही करनी है या मंदिर के सामने जहाँ मंदिर बनाया है वही करनी है। ये भी जरूरी नहीं कि इस साधना के लिए कोई चौकी लगानी है या चौकी पर कोई स्थापना करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी पवित्र और अनुकूल स्थान इस साधना के लिए चुन सकते हैं। बात यह है कि जो स्थान आप चुने वहाँ पर किसी प्रकार की गंदगी ना हो, किसी प्रकार की अस्वच्छता ना हो और सुंदर और स्वच्छ स्थान हो, पवित्र स्थान हो। इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि भगवती की साधना हमेशा पवित्र और शुभ स्थान पर की जाती है। साधना रात्रि को 10 बजे शुरू करनी है और ये साधना करने में आपको 1 घंटे से 1.5 घंटे का समय लगेगा। तो 10 से 11, साढ़े 11, 12 बजे तक ये साधना संपन्न हो जाएगी। आपको इसके लिए एक छोटी किताब जो बाजार में मिलती है सप्त श्लोकी दुर्गा की या फिर दुर्गा चालीसा की किताब में भी ज़्यादातर सप्त श्लोकी दुर्गा दी हुई होती है। यहाँ पर अपने हिसाब से आप सप्त श्लोकी दुर्गा की जो किताब है वो किताब बाजार से खरीद कर ले आइए या कहीं से भी उपलब्ध कर लीजिए। ज़्यादातर सभी दुकानों पर ये छोटी सी किताब मिल जाती हैं। यहाँ पर जो दुर्गा सप्तशती की बड़ी किताब आती है उसके अंदर भी सप्त श्लोकी दुर्गा दी हुई होती है, तो वो बड़ी किताब खरीद के ले आइए। अब साधना कैसे करनी है? 10 बजे से पहले आपको स्नान करके तैयार हो जाना है।
नवरात्रि का जो प्रथम दिन है उस दिन 10 बजे, रात्रि 10 बजे से पहले स्नान करके तैयार हो जाइए। अपने शरीर पर सुगंधित इत्र का प्रयोग करिए और जिस जगह पर आप साधना करने बैठने वाले हो उस जगह को भी स्वच्छ कर लीजिए, पानी से धो लीजिए या पोछा लगा दीजिए, वहाँ पर गंगा जल छिड़क दीजिए। अब आपको क्या करना है कि गाय का जो गोबर होता है उस गोबर से जमीन को लीपना है, एक चौरस बनाना है। गाय के गोबर से लीप कर जमीन पर एक छोटा सा चौरस बनाना है। एक चौरस पट्टा बना दीजिए जो गाय के गोबर से लेप करके आप बनाएंगे। देसी गाय होनी चाहिए, उसका गोबर लाइए, उसका एक चौकी बना दीजिए, छोटी वाली जमीन पर चौरस टुकड़ा बना दीजिए। अब उस जो चौरस टुकड़ा आपने बनाया है उसके ऊपर आपको कुमकुम से अधोमुखी त्रिकोण बनाना है। अधोमुखी त्रिकोण का मतलब है इस प्रकार से नीचे वाला भाग, त्रिकोण का जो मुख होता है ना, ऐसे वो नीचे रहेगा, इसको अधोमुखी त्रिकोण बोलते हैं। तो आपको अधोमुखी त्रिकोण बनाना है। किससे बनाना है? तो कुमकुम से बनाना है। और जब अधोमुखी त्रिकोण बन जाएगा, वो तीनों कोनों पर, अधोमुखी त्रिकोण के तीनों कोनों पर आपको रीम, क्लीम और श्रीम, ये 3 बीज लिखने हैं। वो भी आपको कुमकुम से लिखने हैं। एक कोने पर लिखिए रीम, दूसरी कोने पर लिखिए क्लीम, तीसरे कोने पर लिखिए श्रीम। आप अपने हिसाब से किसी भी कोण पर कोई भी बीज लिख सकते हैं, मगर वो 3 जो कोण है उसके ऊपर 3 बीज आएंगे, रीम, क्लीम, श्रीम। रीम, रीम, क्लीम और श्रीम। नीचे श्रीम लिखिए, ऊपर श्रीम लिखिए, इस तरफ श्रीम लिखिए, आपकी इच्छा है। मगर उस त्रिकोण पर तीनों कोनों पर ये 3 जो बीज बताए वो बीज आपको कुमकुम से लिखने हैं। जो बीच वाला, अब त्रिकोण का जो बीच वाला खाली भाग है वहां पर बीच में एक छोटी सी बिंदी बना लीजिए कुमकुम से। छोटी सी बिंदी, ऐसे कपाल में बिंदी लगा दे उस प्रकार से वहां पर एक बीचों बीच त्रिकोण की एक बिंदी लगा दीजिए। और जो बीच वाला खाली भाग है उसमें चावल भर दीजिए, चावल से वो त्रिकोण बना दीजिए अंदर। कुमकुम से जो त्रिकोण बनाया है उसके अंदर वाले भाग में जो त्रिकोण की जगह बचती है उस भाग में आप चावल डाल लीजिए और त्रिकोण बना दीजिए। जब ये कार्य आप संपन्न कर लेते हैं तब उसके ऊपर आपको एक घी का दिया लगाना है और आड़ी वाट का दिया लगाना है। जो खड़ी बत्ती होती है वो नहीं लगानी है, लेटी हुई जो बत्ती होती है वो लेटी हुई बत्ती का आपको घी का दीपक वहां पर रखना है। बस इतना सा ही कार्य आपको करना है और फिर आपकी साधना की शुरुआत होगी। अब आप जो त्रिकोण बनाया है, जो दीपक आपने रखा है, उसके सामने आसन लगाकर बैठ जाइए। सबसे पहले ओम अपवित्र पवित्रोवा वाला जो मंत्र है उससे अपना पवित्रीकरण कर लीजिए। उसके बाद 3 बार आचमन कर लीजिए। ओम केशवाय नमः करके 1 चम्मच जल दाएं हाथ में लेकर पी जाइए। ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इस प्रकार 3 बार जल अपने दाएं हाथ में लेकर 1-1 चम्मच पी जाना है। ये आचमन होता है। उसके बाद हाथ को धो दीजिए और पोंछ दीजिए कपड़े से। ये जब प्रक्रिया संपन्न हो जाती है उसके बाद आपको जो घी की आपने बाती लगाई है उसको प्रज्वलित करना है, उसको जलाना है। दीपक को जलाइए, दीपक को प्रज्वलित करिए और फिर आपको 9 अगरबत्ती वहां पर लगानी है। 9 अगरबत्ती प्रज्वलित करिए और वहां पर रख दीजिए और साथ ही साथ थोड़े पुष्प, जो भी आपको उचित लगे वो पुष्प लीजिए और वो दीपक के आसपास में सजा दीजिए। अब आपका कार्य, जो पूजा का कार्य है वो संपन्न हुआ। अब होता है संकल्प। अपने दाएं हाथ में जल लीजिए, अपना नाम लीजिए, अपने गोत्र का नाम लीजिए
कि मैं इस नाम का व्यक्ति, इस गोत्र का व्यक्ति आज संकल्प लेता हूँ कि आज से 9 दिनों तक नियम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक माँ भगवती की सेवा अर्थे, माँ भगवती की भक्ति अर्थे और मेरी ये जो मनोकामना है, आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलिए, मनोकामना की पूर्ति हेतु नियमित 27 पाठ दुर्गा सप्तश्लोकी के करूँगा, सप्तश्लोकी दुर्गा के करूँगा, ऐसा आपको संकल्प लेना है। और फिर जो संकल्प वाला जो जल है वो जमीन पर छोड़ देना है। संकल्प आप अपने हिसाब से ले सकते हो। बात यह है कि उसमें ये बात आनी चाहिए, अपना नाम, अपना गोत्र आना चाहिए, अपना जो इच्छा है, जो कामना है, जो कार्य है, वो कार्य का चिंतन आना चाहिए। आप चाहे तो भगवती का सानिध्य प्राप्त करने का भी संकल्प ले सकते हो, आप चाहे तो भगवती के दर्शन का भी संकल्प ले सकते हो, आप चाहे तो भगवती की भक्ति प्राप्त हो ऐसा भी संकल्प ले सकते हो, आप चाहे धन प्राप्ति का संकल्प ले सकते हो, आप चाहे कर्ज मुक्ति का संकल्प ले सकते हो, आप चाहे समस्या समाधान का संकल्प ले सकते हो, आप चाहे स्वास्थ्य ठीक रहे उस प्रकार का संकल्प ले सकते हो, आप चाहे ग्रह नक्षत्रों से जो ग्रह नक्षत्रों के जो कष्ट है उस कष्टों से मुक्ति प्राप्त करने का भी संकल्प ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किस प्रकार का संकल्प लेना है। फिर जल जमीन पर छोड़ दीजिए और माँ भगवती का स्मरण करिए। सबसे पहले दुर्गा सप्तश्लोकी के पाठ शुरू करिए। आपको क्या करना है कि जो दुर्गा सप्तश्लोकी का जो विनियोग लिखा होता है वो विनियोग पढ़िए एक बार और फिर सप्तश्लोकी दुर्गा का जो पाठ है वो शुरू करिए। पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां श्लोक बोलिए। ये एक पाठ हुआ। इस प्रकार से लगातार आपको 27 पाठ करने हैं। एक ही बैठक में आपको 27 पाठ करने हैं। जब आपके 27 पाठ पूर्ण हो जाते हैं उसके बाद आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का एक पाठ करना है। संकल्प लेने के बाद जल जमीन पर छोड़ेंगे, भगवती से प्रार्थना करेंगे, फिर 27 पाठ दुर्गा सप्तश्लोकी की करेंगे और सप्तश्लोकी दुर्गा के 27 पाठ संपन्न होने के बाद आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का एक पाठ करना है। उसके बाद माँ भगवती को प्रणाम करना है और बोलना है कि मेरे जीवन में जो कष्ट, मुसीबतें हैं, जो बाधाएं हैं और जिस कार्य का मैं संकल्प लिया है उस कार्य को माँ भगवती आप परिपूर्ण कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करके आपकी साधना को पूर्ण करना है। एडिशनल इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहिए तो ये है कि सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ से पहले आप 3 माला नवाण मंत्र की करिए। नवाण मंत्र जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है और वो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्री चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ये जो नवाण मंत्र है इसकी 3 माला जब आप कर सकते हैं उसके बाद दुर्गा सप्तश्लोकी के 27 पाठ करिए, उसके बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का एक पाठ करिए और इस प्रकार आपकी साधना संपन्न होगी। जो मंडल आपने बनाया हुआ है उसको वैसे ही रहने देना है, उसी तरह रहने देना है। दूसरे दिन फिर वहीं पर घी का दीपक लगाना है, 9 अगरबत्ती करनी है और जिस प्रकार से बताया है उस प्रकार से कार्य करना है। ये साधना आप यदि एकांत में करेंगे तो आपको बहुत अच्छे अनुभव होंगे। परिवार जहाँ पर रहता है वहाँ पर यदि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है तो आप किसी मंदिर में जाकर भी ये साधना संपन्न कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से रूम की व्यवस्था करिए, अपने हिसाब से एकांत की व्यवस्था करिए। अगर नहीं हो पाती है तो भी अवश्य ही ये साधना संपन्न करिए, क्योंकि इस साधना के माध्यम से अवश्य ही आपके जीवन में जो कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं, जो मुसीबत है वो माँ भगवती की कृपा से दूर होंगे। कई प्रकार की साधनाएं होती हैं, कई प्रकार के अनुष्ठान होते हैं। उन सभी अनुष्ठानों में से एक छोटा सा अनुष्ठान आज आपको बताया हुआ है। अन्य बहुत सारे वीडियो दुर्गा सप्तशती के ऊपर, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के ऊपर और चैत्र नवरात्रि में की जाने वाली कुछ साधनाओं के विषय में जल्द ही हम वीडियो अपलोड करेंगे। आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के साथ जोड़िए,
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें साथ और सहकार दें। आप सभी का कल्याण हो, ऐसी माँ भगवती से प्रार्थना है। सीताराम।